नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। लंबा इंतजार हो चुका है। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस अभी तक ट्रैक पर नहीं आई है और अब संभवतः हो सकता है कि इस ट्रेन को ट्रैक पर उतार दिया जाए, क्योंकि विद्युतीकरण का जो कार्य है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और तमुरिया तक तो विद्युतीकरण का ट्रायल हो गया है। अब उसके आगे घोघरडिया में कुछ इस तरह से काम हो रहा है। तो घोघरडिया की ये ताज़ा तस्वीर बिरजू ठाकुर के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनका अपना चैनल भी है, आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये लगातार उस क्षेत्र की तस्वीर हम तक पहुंचाते रहे हैं। तो जो विद्युतीकरण का जो काम है वो देखिए किस रफ्तार से चल रहा है। पोल खड़े किए जा चुके हैं, अब उस पर वायरिंग का काम किया जा रहा है और ये तमुरिया से घोघरडिया का सेक्शन है जो तैयार किया जा रहा है और उसके बाद फिर आगे निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ा जाएगा। तो काम हर सेक्शन में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको पूर्ण नहीं किया जा सका है। संभवतः इसमें 2 से 3 महीना और लग सकता है। तो ये सेक्शन जो है तैयार हो जाएगा घोघरडिया। हालांकि पूरा सेक्शन तब तैयार होगा जब इसमें जो है पूरा सरायगढ़ से फारबिसगंज तक हो जाए। तो नेमुआ में भी काम हो रहा है। नेमुआ की तस्वीर आप देखिए किस तरह से नेमुआ में भी काम हो रहा है और घोघरडिया में रात दिन काम हो रहा है। रात में क्रेन के ज़रिए ये सब सारे चीज़ सामान लेके लाया जा रहा है ट्रैक पे और इस तरह से ये धुआंधार तरीके से काम। सुनिए बिरजू ठाकुर की ये रिपोर्ट नेमुआ से। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं नेबुआ हॉल्ट के पास आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युतीकरण का जो काज है वो लगभग चिकना तक पहुँच गया है, क्योंकि जब से जीएम का दौरा हो चुका है कुछ चहलकदमी ज़्यादा ही कुछ बढ़ चुका है इस रेल खंड पे और जल्द ही से एक्सप्रेस ट्रेन का जो दानापुर जोगबनी जो है वो बहुत जल्द आप इस रैक पे पटरी पे चलते हुए नज़र आएगा, आपको नज़र देखता जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से काम चल रहा है, चाहे वो नेमुआ हो या घोघरडिया हो या फिर आगे जो ये लाइन निर्मली जाएगी या फिर सरायगढ़ जाएगी, उसके बाद फिर ये फारबिसगंज से जुड़ेगी। तो दोनों तरफ से ये काम हो रहा है, सिर्फ झंझारपुर की तरफ से या घोघरडिया की तरफ से नहीं, बल्कि फारबिसगंज की तरफ से भी विद्युतीकरण का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और एक सेक्शन को तैयार कर लिया गया है और वो सेक्शन है फारबिसगंज से छातापुर। और फारबिसगंज से छातापुर का जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया कि इस पर कर्षण जो है वो कर दी जाएगी और रेलवे की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया कि लाइन चालू कर दी गई है, लाइन के अंदर करंट दौड़ा दिया गया है। ये देखिए, ये सूचना दी गई थी पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से। छातापुर फारबिसगंज खंड के बीच 25,000 वोल्ट्स की एसी विद्युत उपस्कर और पावर सप्लाई का काम चल रहा है। तो इस खंड पे पावर सप्लाई की स्टेज पे काम हो गया है। 22 तारीख को विद्युत युक्त कर दिया गया है इसको, 22 तारीख को, और 16 किलोमीटर का ये स्टेज तैयार हुआ है फारबिसगंज से छातापुर के बीच में। तो रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर हाई गेज के जो संबंध में है रोड उपभोक्ताओं को चेतावनी दे दी गई है कि भाई अब आप दूर रहें और वायर से जो है वायर में को चार्ज कर दिया गया है और इसमें जो है ट्रेन इस पर जो है वो करंट दौड़ा दिया गया है, इसलिए आप सावधानी से क्रॉसिंग को पार करें। ये तमाम बातें बता दी गई हैं। तो एक सेक्शन तैयार हो गया छातापुर फारबिसगंज और अब जो है इधर से भी काम हो रहा है घोघरडिया होते हुए। तो हालांकि घोघरडिया का की तरफ की लाइन देखी जाए तो बहुत स्लो है, उस रफ्तार से नहीं है जितना फारबिसगंज की तरफ से है। तो हम आपको मैप के जरिए समझा देते हैं कि स्थिति अभी क्या है इस पूरे लाइन की। तो ये फारबिसगंज से छातापुर लाइन तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लाइन आपको करंट दौड़ा दी गई है। लेकिन ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं जो आप इधर से आ रही है घोघरडिया से सरायगढ़, ये लाइन अभी बाकी है। साथ ही सरायगढ़ से अभी छातापुर ये भी लाइन बाकी है। ये 2 सेक्शन बाकी है, जबकि फारबिसगंज से छातापुर कंप्लीट हो गया और उधर से अगर देखा जाए तो झंझारपुर तमुरिया भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब तक ये पूरी लाइन विद्युतीकृत नहीं होती है तब तक के जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई लंबी दूरी की ट्रेन आएगी तो निश्चित रूप से या तो उसको कंप्लीट डेमू से या डीजल इंजन से चलाना पड़ेगा, या नहीं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाना पड़ेगा। जगह जगह पर आपको बदलने पड़ेंगे, चीज़ों को बदलना पड़ेगा।
तो काफ़ी अभी समस्या इस स्तर पर रहेगी। अगर ये जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस आ भी जाती है तो ये पूरी तरह से विद्युतीकरण या विद्युतीकृत इंजन के साथ, इसको लोको के साथ नहीं हो सकता इसका। तब आपको जो है वो समस्याएं आएंगी इसके परिचालन में। इसलिए कोशिश इस बात की है कि इसको कंप्लीट पूरी तरह से विद्युतीकृत लाइन कर दी जाए, तो ताकि तमाम जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें ही दौड़े, जिसकी रफ्तार भी तेज़ होती है और उसको इंजन को बदलने का झंझट भी नहीं होता। तो काम हो रहा है, लेकिन अब इस भरोसे ट्रेन आप न चलाएं, यह भी सही नहीं है। ट्रेनें चला सकते हैं, परिचालन हो सकता है। जैसे आप डेमू ट्रेन चला रहे हैं, अब कंप्लीट एक रेक जो है वो आती है, 3 रेक जो है वो डेमू लोको की है, तो वो जो आप चला रहे हैं वो तो चला ही रहे हैं, तो परिचालन तो हो ही रहा है। तो लंबी दूरी की भी ट्रेन आप चला सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक इंजन हो जाए तभी आप चलाएं। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है तो वो काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और उसमें समय लग सकता है। उसमें 2 से 3 महीना तो मान के चलिए समय लगेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि जिस लेवल पे काम हो रहा है उस कहीं पर पोल कोई खड़ा किया गया है और अभी वायरिंग होगी, उसको फिर लाइन खींचा जाएगा। उस हिसाब से अभी कम से कम 2 से 3 महीना और लगेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन इस बीच उम्मीद तो है ही है कि जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस मिल जाए, क्योंकि इसका जो है शुभ घड़ी अब लगता है चुनाव आ रहा है तो उसकी आने वाली है और इस सेक्शन में ये ट्रेन मिल जाए। तो ये साल तो निकल गया इंतज़ार में, ट्रेन नहीं मिली, उम्मीदें मिली, आश्वासन मिला, जीएम साहब और डीआरएम साहब का झूठा आश्वासन मिला और जल्द मिला, जल्द में हो जाएगी, जल्द हो जाएगी, लेकिन वो जल्द अभी तक इस साल तो नहीं आया। अब देखते हैं अगले साल आ जाए। फ़िलहाल तो इसी से खुश हो जाइए कि आपके यहाँ बिजली की जो है ट्रेनें दौड़ेंगी या बिजली की लाइनें बनाई जा रही हैं। और ये सब कुछ तैयारियां जो हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि फास्ट ट्रेन दौड़ाई जा सके। पुल जो बनाए जा रहे हैं फास्ट ट्रेन दौड़ाने के लिए। अब वो पैसेंजर ट्रेन मिलेंगी, एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी या सिर्फ मालगाड़ी दौड़ती रहेगी, वो भी देखना अभी बाकी है। क्योंकि झुनझुना पकड़ाने में जो है वो ये सरकार उस्ताद है, सरकार के मंत्री उस्ताद है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये ट्रैक बेसिकली फ्रेट लाइन के लिए है, मालगाड़ी दौड़ाने के लिए है। इसमें अगर आपको अच्छी कोई ट्रेन मिल गई लंबी दूरी की तो आपकी किस्मत है। अगर मिल भी गई तो स्टॉपेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी आपकी किस्मत है। तो फिलहाल तो खुश हो जाइए ये देख करके कि बिजली की लाइन तैयार हो रही है, बिजली वाली ट्रेनें दौड़ेंगी, तेज़ रफ्तार से दौड़ेंगी, रुकेगी या नहीं आपके स्टेशन पर ये देखना भी बाकी है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन होगी तो रुकेगी या इंटरसिटी जैसी ट्रेन होगी तो रुकेगी। अब देखना होगा कि ये तारीख कब आती है। ये साल तो निकल गया इंतज़ार में, अब अगले साल का इंतज़ार करिए, चुनाव तक का इंतज़ार करिए। चुनाव से पहले हो सकता है बहुत सारी तोहफे मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। और अंत में ब्रिजू ठाकुर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमसे ये वीडियो शेयर किया।